हेलो नमस्कार सर से न्यू नेशनल स्टडी परिवार में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 2024 में आप लोग से पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को मिस मत कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण है। इसका आंसर आप लोग सही सही दीजिए। क्वेश्चन में आप एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन है? एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन है? इसका आंसर आप लोग सही सही दीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में तड़का लगाइए जल्दी जल्दी। इसका आंसर होगा पपीता हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। ये तीनों दो लिंगी होता है। ये तीनों दो लिंगी होता है। सरसों, उड़हल, मटर तीनों दो लिंगी होता है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। मनुष्यों में गुणसूत्र कितने जोड़े पाए जाते हैं? मनुष्यों में गुणसूत्र कितने जोड़े पाए जाते हैं? मनुष्य में गुणसूत्र कितने जोड़े पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा 23 जोड़े पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाएंगे? 23 जोड़े पाए जाते हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? सभी वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? इसका आंसर स्नेल के नियम कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। स्नेल के नियम कहते हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। पुरुषों का लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुषों का लिंग गुणसूत्र कैसे लिखा जाता है? इसका आंसर होगा XY हो जाता है। अब महिला के लिए XX हो जाता है। महिला के लिए पूछेगा तो XX और पुरुष के लिए तो XY हो जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अभिसारी लेंस निम्न में से कौन सा? अभिसारी लेंस निम्न में से कौन सा? अभिसारी लेंस किससे कहा जाता है? इसका आंसर होगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। ये सभी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। रक्त का थाका किस अवयव के द्वारा बनता है? रक्त का थाका किस अवयव के द्वारा बनता है? इसका आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्लेटलेट्स के द्वारा रक्त थक्का बनाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये सभी एक क्वेश्चन आप लोग भी मिस मत कीजिएगा। सभी का आंसर आप लोग आंसर याद करते चलिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? किस लेंस का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर निकट बोलेगा तो निकट दृष्टि बोलेगा तो अवतल हो जाएगा। निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तर होगा। 3 के लिए 4 और दूर के लिए 3 हो जाएगा। आप लोग ऐसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के। अम्लीय वर्षा का pH मान होता है। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? इसका आंसर होगा 5.6 होता है। 5.6 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। pH के स्केल पर अगर किसी बिलियन का मान 0 से 7 के बीच है, 0 से 7 के बीच है और 7 से 14 के बीच पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 0 से 7 के बीच पूछेगा अम्लीय होता है। इसका अम्लीय हो जाएगा। और 7 से 14 के बीच में लगे तो क्षारीय हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या पूछा? 0 से 7 के बीच। तो 0 के 7 के बीच क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये सभी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों जो बार बार आप लोग से बोल रहे हैं। तो आप लोग एक क्वेश्चन भी आप लोग मिस मत कीजिएगा। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? इसका आंसर होगा कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 1 पिकोमीटर बराबर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है? इसका आंसर होगा 10 के पावर 10 मीटर हो जाएगा। 10 के पावर 10 मीटर। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर।
श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? इसका आंसर होगा 7 रंगों से मिलकर बना होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के। वायुमंडल में O2 गैस की उपस्थिति होता है। वायुमंडल में कितने O2 के गैस की उपस्थिति होता है? इसका आंसर होगा 0.03% होता है। 0.03%। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है। समान अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है? इसका आंसर होगा, अनुशीतलन बोलेगा तो 80 हो जाएगा। अनुशीतलन बोलेगा तो 80 और पराकुंचन बोलेगा तो 120 हो जाएगा mm। आप लोग दोनों का आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? कैसा प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? इसका आंसर होगा काला होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। वास्तविक वस्तु का भासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का भासी प्रतिबिंब कैसा बनता है? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इनमें से सभी हो जाएगा। अवतल दर्पण से भिन्न बनता है। उत्तल दर्पण से भिन्न बनता है। अवतल दर्पण से बनता है। समतल दर्पण से भिन्न बनता है। उत्तल दर्पण से भिन्न बनता है। अवतल दर्पण। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो लोग याद रखिएगा। एल्केन के समान सूत्र है। एल्केन के समान सूत्र क्या होता है? इसका आंसर होगा CnH2n+2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये। एल्कीन पूछ लेगा तो इसका आंसर ये हो जाएगा। एल्कीन के समान सूत्र CnH2n हो जाएगा। एल्काइन पूछ लेगा तो CnH2n-2 हो जाएगा। CnH2n-2 हो जाएगा। तो आप लोग तीनों को याद रखिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या उत्तरदायी गैस है? इसका आंसर CO2 होता है। CO2। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है? इसका आंसर आइरिस होता है। नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है? आइरिस होता है। आइरिस। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। स्वच्छ जल का pH मान होता है। स्वच्छ जल का pH मान कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।